हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है हु इज़ इन लव विद यू। जी हाँ, इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ इन लव विद यू एंड नॉट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, सो आपको जो है आपका ग्रुप एज़ पर द इनिशियल ऑफ योर फर्स्ट नेम चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लेटर्स A to M, देन ये है आपका ग्रुप। एंड अगर आपके नेम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लेटर्स N to Z, देन ये है आपका ग्रुप। टाइम स्टैम्प्स एज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑफ योर चोजन ग्रुप। सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ। Hey group number 1, welcome to your reading. Shuffle करते हैं tarot cards and let's find out who is in love with you. Who is in love with group number 1? So sorry. Who is this person who is in love with you? I was feeling quite nervous while shuffling the cards. तो ये जो person है ये definitely nervous feel कर रहा है आपको उनके feelings express करने में। जो first card यहाँ पे आया है वो है the Three of Wands. The second card is the Three of Swords. Yes, like I said, the Fool, Ten of Swords, my God, Eight of Wands, brilliant, Page of Pentacles, and we have the Lovers, and we have the Five of Cups. All right. So ये जो person है, you know, the one who is in love with you, जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं आपको उनके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। विद द Three of Swords कार्ड एंड द Ten of Swords कार्ड, दिस पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉस। डेफिनेटली इन्होंने एक लॉस एक्सपीरियंस किया है इन देयर रिसेंट पास्ट। ऑल राइट, एंड इनके साइंस हो सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड बहुत ही कम लोगों के लिए ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बट जो मेजर एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है वो है फायर साइन एंड एयर साइन। ऑल राइट, सो येस, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है आपको उनके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। इन्होंने एक मेजर लॉस एक्सपीरियंस किया है इन देयर रिसेंट पास्ट में। इन्होंने एक लॉस एक्सपीरियंस किया है, उस लॉस की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, डिस्पेयर में है, लोनली है एंड लॉस्ट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा विद द Three of Swords कार्ड एंड द Ten of Swords कार्ड। राइट, ऑल्सो विद द Five of Cups कार्ड ओवर हियर। फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ यू आउट देयर ये जो पर्सन है ये एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ठीक है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू आउट देयर दिस इज़ द लॉस ऑफ देयर नियर एंड डियर वन। ठीक है, सो जो उनके करीबी रिश्तेदारों में से किसी का लॉस हुआ है, किसी का डिमाइस हुआ है, डेथ हुई है, या फिर वन ऑफ देयर पेरेंट। ऑल राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा इट इज़ द ब्रेकअप। ठीक है, द ब्रेकअप विद देयर एक्स। ओके, ये चांसेस है यहाँ पे। एंड ये पर्सन कौन हो सकते हैं? विद द Three of Wands कार्ड, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ये जो पर्सन है यू हैव रिसेंटली मेट देम। ओके, जस्ट आप उनसे मिले हैं। ठीक है, कुछ महीनों की पहचान हो सकती है आपकी उनके साथ। आपके कोई कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ समवन अराउंड यू। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो देन दिस रीडिंग विल डेफिनेटली रेजोनेट विद यू। बट येस, दिस इज़ समवन हु इज़ नियर टू यू, नियर एंड अराउंड यू। ओके, ये जो पर्सन है ही और शी इज़ विद इन योर सर्कल, ये आप ही के सर्कल से बिलोंग करते हैं, यू नो, योर फ्रेंड सर्कल, एक्सटेंडेड फैमिली सर्कल। ऑल राइट, बट नई नई पहचान है इनके साथ, एक नया रिश्ता पॉसिबली, यू नो, यू विल डेवलप विद दिस पर्सन बिकॉज यहाँ पे आया है द फूल कार्ड। ओके, सो इतना गहरा रिश्ता तो नहीं है इनके साथ बट आप डेफिनेटली इनको जानते हैं, आपकी पहचान हो रही है इनसे। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग फॉर यू।
ठीक है, डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं आपके लिए. देर आर सम फीलिंग्स, देर इज़ दिस होप ऑफ लव एंड लाइट इन यू दैट दे सी. ऑल राइट, विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे वो एंड आप दोनों भी एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे एक दूसरे की तरफ, एक सडन अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल. विद द लवर्स कार्ड देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ओवर हियर दैट ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है. पास्ट लाइफ से इनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, इसी वजह से आप जो है इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं. ठीक है, इनके करीब रहना चाहते हैं, इनको और भी जानना चाहते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं आप. ऑल राइट, एंड ये ना सिर्फ आप ही की तरफ से है बट उनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बिकॉज आज की ये रीडिंग है हु इज़ इन लव विद यू. सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं एंड दे वांट टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड. ठीक है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ओवर हियर वो जो है रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं. ओके, दे वांट टू टेक अ चांस विद यू. ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके और भी करीब आना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं ये आप कैसे हैं एज अ पर्सन, आपका रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, आप कितने आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ. डेफिनेटली उनके अंदर ये फीलिंग है, ये डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दिस लवर्स कार्ड. ओके, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ यू मैरिंग दिस पर्सन. ठीक है, जब वो आपको उनके फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं एंड यू गिवन. ठीक है, व्हेन यू गिव इन टू दिस लव, आप गिवन करेंगे, एक दूसरे को मौका देंगे, एक दूसरे को चांस देंगे, कदम उठाएंगे प्यार की तरफ. यू विल रियलाइज़, यू विल एक्सपीरियंस. ठीक है, आप जो है रियलाइज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ लविंग कनेक्शन इनके साथ विद द लवर्स कार्ड. ओके, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी इस पर्सन की वजह से. आप दोनों जो है बहुत आगे जाएंगे एक दूसरे के सपोर्ट से. 3 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है गुड लक, गुड फॉर्चून, अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी. आप जो है इनके साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड करेंगे. विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा. जब आप इनको यस बोले, ठीक है, जब ये आपको प्रपोज करे, यू नो दे आस्क यू टू बिकम हिज और हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड. ठीक है, शादी के लिए प्रपोज करे आपको. सो डेफिनेटली विद इन अ ईयर और सो आपकी जो है इनके साथ शादी हो जाएगी. इतनी तेज़ी से आपका जो रिश्ता है इनके साथ आगे बढ़ने वाला है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. ओके, एंड ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ओवर हियर. ग्रोथ है इनके साथ आपके लाइफ में, इमोशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ. ऑल राइट, ये जो पर्सन है आपको एट योर वर्क प्लेस मिले होंगे. ठीक है, एंड आपकी जो शुरुआत है इनके साथ ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, दैट इज़ फ्रेंडशिप के फाउंडेशन पे होगी पहले तो आपकी इनके साथ शुरुआत. एंड देन आप जो है इनके लिए फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर देंगे. कुछ लोग जो है जिन्होंने रीसेंट जॉब, यू नो जस्ट रिसेंटली उनकी जॉब स्टार्ट हुई है, आप जो है इनको जस्ट जान रहे हैं, इनको इनके साथ एक रिश्ता आपका डेवलप हो रहा है पहले तो विथ फ्रेंडशिप. ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं आप पहले बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे. एंड देन यू विल हैव दिस रियलाइजेशन दैट आप जो है एक दूसरे के लिए बने हैं विद द लवर्स कार्ड. ओके, एंड देन आपका जो रिश्ता है तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा. ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, एंड दिस पर्सन विल लव एंड प्रोटेक्ट यू. या आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, एंड ही और शी इज़ अ वेरी ट्रस्टवर्दी पार्टनर. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी सम इनिशियल्स. ऑल राइट, उनके नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं क्या हो सकते हैं उनके नेम के इनिशियल्स. ओके, सो वी हैव द लेटर A, F, we have Q, O, T, and
and one last card we have J. All right, okay, group number 1, ये इनके पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं. All right, let's pull out one guidance card for you. ठीक है, from the animal guidance cards आपके लिए क्या guidance है. Let's see आपके कनेक्शन के लिए इस पर्सन के साथ, the one who is in love with you. Okay, we got one card. This is the porcupine. All right. ओके, सो ये जो पर्सन है इनके साथ एक आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहने वाला है, बिकॉज़ ये बहुत ही गुड नेचर्ड एंड ईजी गोइंग पर्सन है. ठीक है, इनके टॉक्स, इनकी बातें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएंगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग नेचर. ठीक है, एंड ये जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं अबाउट द पीपल दे अलाउ इनटू देयर सर्कल. ऑलराइट, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे ये किसी के साथ भी दोस्ती कर ले, बिकॉज़ ये जो है अपने इमोशनल ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. ठीक है, ये किन लोगों को अपने लाइफ में चाहते हैं, किन के साथ ये क्लोज रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं. दे आर वेरी थॉटफुल अबाउट इट, बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, बिकॉज़ ये अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. बट दिस इज़ ही और शी इज़ नॉट ईगोइस्टिक नहीं है ये, बिकॉज़ इन्होंने पास में इतने सारे लॉसेस एंड हार्ट ब्रेक्स एक्सपीरियंस किए हैं. उसी की वजह से ये जो है अपने दिल का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं. ओके, एंड ये सीख चुके हैं दैट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ दोस्ती की जाए या फिर सबको साथ लेके रहा जाए. ऑलराइट, ये सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ ही रहते हैं, पसंद करते हैं उन्हीं लोगों के साथ रहना जो उनके इमोशनल एंड मेंटल माइंड को फीड करे, उनको हैप्पी रख पाए. ऐसे लोग वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं हैप्पीनेस के लिए, बट वो डेफिनेटली ऐसे लोग चाहते हैं लाइफ में जिनके होने से उनकी लाइफ में जो खुशियाँ है, उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, ये कम ना हो. ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो शफल करते हैं टैरो कार्ड्स एंड लेट्स फाइंड आउट हु इज़ इन लव विद यू. Who is in love with group number 2? Who is this person who is in love with you? Oh god, we have the 6 of Cups card, right? We have the Temperance, the Magician, Page of Pentacles, wow, 9 of Wands, the World, Knight of Pentacles, and the Queen of Swords. All right, ग्रुप नंबर 2, द पर्सन हु इज़ इन लव विद यू. ये कौन है, कैसे होने वाले हैं, कैसे है. ठीक है, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं. ग्रुप नंबर 2, ये जो पर्सन है द वन हु इज़ इन लव विद यू, ज़्यादातर लोग दैट इज़ अराउंड 60% जो लोग हैं ऑलरेडी इनको जानते हैं. ठीक है, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2, बिकॉज वी हैव द 6 ऑफ कप्स कार्ड ओवर हियर. सो डेफिनेटली ही और शी कुड बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. बट येस, अराउंड 60% ऑफ द लोगों के लिए ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2. एंड फॉर द रेस्ट 40% ऑफ यू आर येट टू मीट दिस पर्सन. ठीक है, आई नो ये रीडिंग है हु इज़ इन लव विद यू, बट ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो एनर्जी आई है यहाँ पे, फॉर द 40% ऑफ यू आर देयर, यू आर येट टू मीट दिस पर्सन. ऑल राइट, ओके, उन 40% लोगों में से भी फॉर द 20% ऑफ यू आर येट टू मीट दिस पर्सन, बट फॉर द रेस्ट 20% ऑफ यू विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ओवर हियर, आप ऑलरेडी इस पर्सन को डेट कर रहे हैं. ओके, yes, you are already dating this person, but because यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, दिस इज़ टेलिंग मी दैट आपकी फैमिलीज़ इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही है. ठीक है, उनकी मदर या फिर आपकी मदर, ठीक है,
इज़ नॉट ओके विद यू बीइंग इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. उनको पसंद नहीं है दैट आप रिलेशनशिप में है, इस पर्सन को डेट कर रहे हैं, ऑल राइट. एंड ये कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है फ्रॉम बोथ ऑफ योर मदर्स और आइदर ऑफ योर मदर्स, ऑल राइट. सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है. 60% ऑफ यू आर देयर, दिस इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड. For the 20% of you out there, you are yet to meet this person, and for the rest 20% of you out there, आप जो है ऑलरेडी डेट कर रहे हैं इस पर्सन को, एंड आपकी फैमिलीज़ स्पेशली आपके जो मॉम्स है इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, ये कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, फॉर द 20% ऑफ यू आउट देयर हु आर येट टू मीट दिस पर्सन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, ये जो पर्सन है दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके तरफ. एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है मेरे बिल्डिंग में, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. So yes, we'll continue with your reading. With the Knight of Pentacles and the World card, ये जो person है आपके तरफ travel करके आने वाले हैं. He or she is from the other side of the world. Okay, and आप जो है इनसे at an event मिलने वाले हैं. It could be a party, it could be a wedding जहाँ पे आप इनसे मिलेंगे. कई सारे लोग आप जो है इनको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ओके, आप इनको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, थ्रू योर फ्रेंड भी मिल सकते हैं आप इनको. बट दिस इज़ डेफिनेटली एट एन इवेंट. इट कुड आइदर बी अ वेडिंग, ठीक है, और आप जहाँ पे काम करते हैं उस कंपनी की किसी ब्रांड लॉन्चिंग पार्टी पे, यू नो, और प्रमोशन पार्टी और जस्ट एन अप्रिसिएशन पार्टी हो, ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ पार्टी और अ वेडिंग, और थ्रू योर फ्रेंड और ऑन सोशल मीडिया आप जो है इनसे मिल सकते हैं. ओके, एंड ये आपसे लव एट फर्स्ट साइट कर बैठेंगे. ओके, दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट फॉर यू आउट देयर, ऑल राइट. एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं. ओके, विद द मैजिशियन कार्ड अगेन, दिस पर्सन विल फाइंड यू मैजिकल. ये आपको बहुत ज़्यादा मैजिकल, अम्यूजिंग, लविंग समझने वाले हैं, एंड आप वैसे ही है, इसी वजह से वो जो है आपको उस नज़रिए से देखने वाले हैं. ठीक है, फॉर द 20% ऑफ यू आर देयर जो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है, देयर इज़ अ सर्टन फियर. ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर एक फियर है, बिकॉज़ ये जो पर्सन है किसी और कास्ट या रिलीजन से हो सकते हैं जिनके साथ आप बाहर जा रहे हैं, यू नो, जिनको आप डेट कर रहे हैं. एंड उसी वजह से आपकी जो मॉम है, शी इज़ स्पेशली नॉट ओके विद दिस कनेक्शन, बिकॉज़ वो ऐसा मतलब उनके अंदर ऐसा डर है दैट आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, आप कैसे सब निभा पाएंगे. ऑल राइट, सो इसी वजह से विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपकी जो मॉम है स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा डर रही है. इसी वजह से वो जो है एक्सेप्ट करने को इस रिश्ते को तैयार नहीं है. ठीक है, एंड वाइस वर्सा उनकी भी मॉम इसी बात को लेके चिंता करी है दैट कैसे होगा सब कुछ आगे जाके. ओके, सो फॉर यू आउट देयर, ये जो कनेक्शन है इसको टाइम लगेगा एक्सेप्ट होने में. ठीक है, बट विद द टेम्परेंस कार्ड एट द एंड, ये कनेक्शन आपका डेफिनेटली, इसको मंजूरी मिलेगी, ये एक्सेप्ट किया जाएगा आपका कनेक्शन. ओके, एंड फॉर द 60% फॉर द 60% ऑफ यू आर देयर, दिस इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड. ये बहुत जल्द आपके पास वापस आने वाले हैं. ठीक है, ये आप ही के एरिया में रहते हो. ठीक है, एज यू नो, बचपन में आपने इनके साथ खेला हो एंड फॉर सम रीज़न ये कहीं और रहने के लिए गए हो. ठीक है, एंड आप दोनों में सेपरेशन आया हो, एंड और एक यहाँ पे चांस है जहाँ पे यू नो आप जो है इनको इन योर टीनेज ईयर्स मिले होंगे. ठीक है, स्कूल में, यू नो, अगर आप कोएड स्कूल में गए थे, सो ये आपके स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं. बट डेफिनेटली बिलो द एज ऑफ 15 कभी आपने इनके साथ पहचान रखी है, इनको जाना है आपने, या आपके फ्रेंड रह चुके हैं. ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स कार्ड. ठीक है, सो ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं. दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. ठीक है, विद द टेम्परेंस कार्ड ओवर हियर, डेफिनेटली ये इस बात को समझते हैं दैट अगर इनको कोई समझ पाए, या फिर अगर ये किसी को अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन करते हैं, तो ये सिर्फ एंड सिर्फ आप है विद द टेम्परेंस कार्ड. ओके, विद द वर्ल्ड का डेफिनेटली आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको पूरी दुनिया का यहाँ पे प्यार मोहब्बत देना चाहते हैं. एंड
अगेन जैसे मैंने कहा, ही और शी हैज़ ट्रैवल टू सम अदर प्लेस, ठीक है, ये कहीं और रहने के लिए गए हो। विद द वर्ल्ड कार्ड दस, अगेन ये प्रूव होता है, ये कंफर्म होता है यहाँ पे दैट ये आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। जॉब अभी ये जो है अपने फैमिली के साथ कहीं और सेटल हो चुके हैं ड्यू टू देयर जॉब एंड करियर एंड एट्सेट्रा, ठीक है, बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे ट्रैवल करके। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, बट ये डेफिनेटली रीच आउट करेंगे आपको, ठीक है। ही और शी विल रीच आउट टू यू बिकॉज़ ये जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, ओके, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाह रहे हैं ये आपके साथ, एंड ये सिर्फ एंड सिर्फ आप ही को उनका लाइफ पार्टनर इमेजिन करते हैं, ओके। सो दिस इज़ फॉर द 60% ऑफ यू आउट देयर। 20% लोगों के लिए जैसे मैंने कहा आपका रिश्ता एक्सेप्ट होने में टाइम लगेगा, बट ये डेफिनेटली आगे जाके एक्सेप्ट होगा, ठीक है। बी पेशेंट, बी वाइज एंड ट्रस्ट इन गॉड एंड इन द यूनिवर्स, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। एंड फॉर द रेस्ट 20% ऑफ यू आर देयर, दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट, एंड ये जो पर्सन है आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं, ही और शी इज़ गोइंग टू बी इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, इंस्टेंट अट्रैक्शन है ये, लव एट फर्स्ट साइट है ये आपके लिए। एंड ग्रुप नंबर 2, आई नो दिस रीडिंग इज़ अबाउट हु इज़ इन लव विद यू, बट यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जीज आई हैव पिक्ड अप, ओके, द मैसेजेस, मैं वही आपको बता रही हूँ, ओके। ये मन घड़त कहानी नहीं है, दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द वाइब दैट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द टैरो कार्ड्स, ऑल राइट। सो प्लीज़ टेक दिस रीडिंग एज इट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। फिर मुझे कंप्लेंट्स नहीं चाहिए चैट बॉक्स में दैट यू नो ये रीडिंग रेजोनेट नहीं किया एंड सो ओके। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ओके। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी द इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, ओके। We have letter C, N, then we have letter G, S, E, and letter L, okay. C, N, S, G, E, L, all right. Let's see some guidance messages for you regarding this connection from the animal guidance cards. What guidance message do you need to hear? Okay, we have the elephant. Yes, elephant animal guidance card आपको यही कह रहा है that trust yourself, welcome the loyalty, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, जो लॉयल लोग हैं उनकी तरफ से जो लॉयल्टी आपको मिल रही है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग से, वो एक्सेप्ट कीजिए, उसको ग्रो कीजिए लाइफ में, ठीक है। एंड ऐसा विश्वास रखिए दैट आप जो है स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टेड एंड अच्छे लोगों के साथ सराउंडेड है, ठीक है। जो एनर्जी आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे वही आप एमिनेट करेंगे, ओके, एंड वही आप अट्रैक्ट करेंगे इनटू योर लाइफ। सो एलिफेंट एनिमल गाइडेंस कार्ड आपसे यही कह रहा है दैट अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, ठीक है। अलर्ट रहिए आप, पे अटेंशन, ठीक है। होल्ड ऑन टू द गुड पीपल, जो अच्छे लोग हैं आपके आजू बाजू, आपके सराउंडिंग्स में, आपके फैमिली, आपकी कलीग, आपके फ्रेंड्स, ओके, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, but also pay attention, all right, okay, and everything will be all right for you, group number 2, okay. So ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।